सबको जय मसीह की। थाली को भीतर से मांझ, थाली को भीतर से मांझ। प्रभु का वचन कहता है मत्ती की किताब अध्याय 23 वचन 26 में, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ कि वह ऊपर से भी साफ दिखे, स्वच्छ दिखे। सन 2006-7 की बात है कि मैं अपने फ्रेंड को मिलने के लिए हिमाचल में गया, तो वहाँ पर ज़्यादा वो खाना जो है हाथ से खाते हैं, और मैंने कभी ज़िंदगी में हाथ से खाना नहीं खाया था क्योंकि पंजाब में हमें ये आदत नहीं थी। तो वो बेचारे हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशल चपाती बनाते थे, पर वो जब खाना खाते थाली को अच्छे से साफ़ कर देते थे कि शायद धोने की भी जरूरत ना पड़े, पर वो धोते थे। उसके बाद प्रभु पर विश्वास किया और फिर हम लोग मुंबई में आ गए। मुंबई में जब बाइबल कॉलेज कर रहा था, तो 1 साल के बाइबल कॉलेज ही था, तो मुझे अपने टीम के साथ बाइबल कॉलेज में हम स्टूडेंट को एक महाराष्ट्र के अंदर एक गांव पड़ता है, चारोटी गांव, उस गांव में जाने का मौका मिला। एक मिशन ट्रिप लिया था छोटा सा 1 दिन के लिए। तो वहाँ पर गए, कम से कम 2 गांव के लोग होंगे, 2-3 हज़ार लोग होंगे। वहाँ पर हम लोगों ने पर्चे बांटे। पर्चे बांटने के बाद जब उन लोगों ने हमें खाने के लिए दिया, चावल और चिकन दिया, तो पहली बार मेरे लिए था कि मुझे हाथ से खाना पड़ेगा, पर मैंने भी इसको एंजॉय किया और अच्छे से खाना खाने की कोशिश की। बट मैं दूसरे लोगों की तरह, उनकी जैसे उन्होंने अच्छे से साफ़ किया, मैं थाली को अच्छे से साफ़ तो नहीं कर पाया क्योंकि मुझे अनुभव नहीं था। तो मैं एक चीज़ सोच रहा था कि बाइबल कितनी क्लियर है कि जो चीज़ अंदर होगी उसका असर बाहर देखेगा। अब हमको पता है कि पेड़ की जड़ जितनी मजबूत होगी, वो बाहर से उतना ही स्वच्छ और फल उसमें दिखेगा, उसकी मजबूती हमें बाहर दिखेगी। पर बॉम्बे में क्या है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पर बड़े पेड़ देखने से भी नहीं मिलते। पर पंजाब में रहते हुए मैंने इस चीज़ को अच्छे से देखा है। तो इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था कि अपनी कटोरी और थाली को भी साफ कर, अंदर से साफ कर। पर थाली और कटोरा जो है वो हर एक घर में पाया जाता है, और ये हमारे लिए एक अच्छी एग्जाम्पल है कि हमें अंदर से साफ होना है। यहाँ पर यीशु जो है थाली और कटोरे को अंदर से मांजने की बात करता है ताकि वो बाहर से भी साफ दिखाई दे। जब मैं मैसेज लिख ही रहा था, सुबह में मॉर्निंग टाइम में जब मैसेज लिख रहा था, मेरी छोटी बेटी बोली, पापा मुझे स्कूल जाना है। तो काफ़ी सर्दी थी, तो चलते चलते, कम से कम स्कूल उसका 2 किलोमीटर दूर है, तो मैं इस वचन के ऊपर ही मनन कर रहा था। तो वो मेरे मैसेज को लेकर मुझसे बात करने लगी, पापा मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे गर्मी आ रही है। तभी थोड़े समय के बाद उसने पानी की बोतल मांगी और बोली, पापा मुझे प्यास लगी, और वो पानी पीने लगी। तो मैंने उसको समझाया कि देख बेटा, गर्मी तुम्हें अंदर है, ओके। कपड़ों के वो बाहर दिखाई नहीं देती, पसीने के द्वारा दिखाई नहीं देती, क्योंकि सर्दी में पसीना बहुत कम आता है। पर जब उसने पानी पे अंदर प्यास लगी, तो पानी पीने से पता चलता है कि उसको गर्मी लगी। तो जो उसके अंदर उसको गर्मी लगी, तो वो बाहर दिखाई दे रही थी। और उसी तरह से अगर मैं सोच रहा था मोटरसाइकिल के बारे में, सोच रहा था कि मोटरसाइकिल है, फिर टायर है, फिर ट्यूब है, उसके अंदर हवा होती है। उस हवा की वजह से ही मोटरसाइकिल तेज भागता है, पर हवा हमें दिखती नहीं है, बाहर चलता हुआ हमें दिखाई देता है। तो जो चीज अंदर है वो बाहर दिखेगी। हो सकता है कि बाहर से कोई आदमी संसार में अच्छा दिखता हो, पर जरूरी नहीं है कि वो अंदर से आत्मिक हो। बाहर से एक आदमी धर्मी हो सकता है, नम्र हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, साफ सुथरा हो सकता है, बहुत ही अच्छा हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि वो आत्मिक हो, पर अंदर से स्वच्छ हो।
किसी और जगह को तो मुझे नहीं पता, पर बचपन में मैंने देखा है कि पंजाब में मैंने कई गुरुद्वारों में हम लोग गए हैं, तो वहाँ पर जो बर्तनों को खाना खाने के बाद जब बर्तन को मांजा जाता है तो राख से, जहाँ वो गोहे की हो सकती है या लकड़ी की जो राख चूल्हे में बाकी बचती है, उससे वो उसको मांजते थे पुराने टाइम में। पंजाब में हमारे अभी भी कहीं कहीं पर गुरुद्वारे में स्पेशली मैंने ये चीज़ देखी है, और का तो मुझे पता नहीं है। तो अच्छे से साफ करते हैं कि धोने की भी जरूरत नहीं है, और उसी कटोरे में डाल के चाय पीते हैं। मैंने जो खुद किया है बचपन में। परमेश्वर ने सदूकियों फरीसियों को साफ करने के लिए राख दी थी। राख क्या था? वो वचन है, पर वे साफ होना ही नहीं चाहते थे। अगर देखा जाए तो सदूकियों फरीसियों के पास पूरी बाइबल का ज्ञान था, पुराने नियम का उनको पूरा अध्ययन था, पर कभी भी उन्होंने उस वचन के अनुसार चले ही नहीं, उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, हाय हे अंधे फरीसियों। तो वो घमंड के कारण, बाहरी ज्ञान के कारण वो अंधे हो चुके थे कि यीशु मसीह को भी उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से उन्होंने मना कर दिया। पर प्रभु का धन्यवाद हो, आज यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो उस पर विश्वास करता है हमारे अंदर आ गया है। हम बर्तन हैं और यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो इसी वजह से जितनी भी हमारे अंदर की वो पुरानी चीजें सी वो सारी वो बीत गई हैं, अब हम एक नए बन गए हैं। इसलिए परमेश्वर हमें सदूकियों की तरह हाय नहीं कहता, अंधे नहीं कहता, बल्कि वो कहता है, धन्य कहता है वो हमें। तो हो सकता है कि हमें भी आज जरूरत है अंदर से साफ होने की, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा, चर्च जाने के द्वारा, बाइबल कॉलेज, बाइबल स्टडी। परमेश्वर की वचनों पर चलने से हम लोग अंदर से साफ होते हैं। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल होंगे तो वो बाहर ऑटोमेटिकली दिखाई देंगे। तो हमें सिर्फ सदूकियों फरीसियों की तरह बाहर से ही अपने सिर को नहलाना धुलाना अच्छा साफ करना नहीं है, बल्कि हमें आत्मा में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना है, ताकि हम अंदर से साफ हो सके और हमारा वो अंदर का जो साफ वो बाहर दिख सके। आमीन।